बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, क्राउन बिस्किट्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिच मेन पान मसाला, JK मैक्स पेंट्स। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है सारा भारत कि ये दिल्ली में क्या हो रहा है। पूछ रहा है भारत कि आखिरकार मेडिकल एग्जाम के नाम पे, एग्जाम देने वाले बच्चों के नाम पे ये क्या हो रहा है। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ये नीट एग्जाम के नाम पे दिल्ली में, या दिल्ली को नेपाल बनाने की धमकी क्या हमारे बच्चे दे रहे हैं। क्या नीट एग्जाम के नाम पे पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं। पूछता हूं मैं, जवाब दीजिए और अपने आप से पूछिए। सोशल मीडिया पे 4 आदमियों ने 4 बात कह दी, वो मत मानिए, असलियत देखिए। मुझे मालूम है 2-2 मिनट की 200 अलग अलग वीडियोस होंगी आपके सामने। आपको लग रहा होगा ये कैसी सरकार है, आपको लग रहा होगा ये कैसे लोग बैठे हैं दिल्ली में, आपको लग रहा होगा देखो ये हुजूम आ गया। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 40 ऐसी वीडियो दिखाऊंगा और पूछ रहा हूं आपसे, दिल्ली को नेपाल बनाने की धमकी देने वाले क्या हमारे डॉक्टर हैं? नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं ये? बताइए आप। पुलिस वालों पे चढ़ने वाले, उस महिला पुलिस वाले के बाल नोचने वाले क्या हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? मैं नहीं मानता और ना आपको मानना चाहिए। मैं बोलता रहूंगा, शर्मा विजुअल चलाते रहो। ये प्योर राजनीति हो रही है। ये नीट एग्जाम खत्म होने के बाद नीट के मुद्दे को जबरदस्ती खींचा जा रहा है, जबरदस्ती खींचा जा रहा है। मैं बताऊं आपको क्यों? क्योंकि नीट का रिजल्ट आ चुका है, 11 लाख से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए, 58% महिलाएं, 58% महिलाएं। नीट का रीटेस्ट वाज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल रीटेस्ट प्रक्रिया, प्रणाली से, जिससे बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं और उनके अभिभावक भी। लेकिन कौन सेटिस्फाइड नहीं है? वो लोग जो राजनीति में कुछ नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट ने कोर्स करेक्ट किया। आज जब विपक्ष के लोग आएंगे, बोलेंगे क्या ऐश्वर्या ये ठीक नहीं कि 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए। 150 नहीं, 152, 2 और ज्यादा बोलता हूं, 152 हुए। हां, सरकार को कोर्स करेक्ट करना पड़ा। हां, सरकार को एयरफोर्स को लाना पड़ा। हां, सरकार को आर्मी को लाना पड़ा। लेकिन मैं यह मानता हूं आज वो ठीक डिसीजन था। अगर नीट का पेपर बनने के बाद ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स चाहिए थी ताकि पेपर लीक ना हो, तो आई एयरफोर्स। सरकार ने कोर्स करेक्ट किया और उसका फायदा परीक्षा देने वाले बच्चों को हुआ। लेकिन ये वर्दी में बैठे हुए पुलिस वालों को लहूलुहान करने वाले क्या ये नीट के बच्चे हैं? ये नीट के बच्चे नहीं हैं। ये वर्दी को लाल कर देने वाले खून से क्या ये हमारे नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं? ये नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे नहीं हैं। ये राजनीति हो रही है साहब। ये नीट की परीक्षा को नीट के बाद भी खींचा जा रहा है। ये हमारे विपक्ष के राजनेता जो संसद में अब 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को पाते हुए देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। क्या वो संसद से बाहर एक गैर संसदीय तरीका ढूंढ रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को रोकने के लिए? प्लीज सोचिए इसको एक बार। मैं नहीं कहता मान लीजिए, मैं इस
थ्योरी पे बिलीव करता हूं जिंदगी में, और वही आपसे भी कह रहा हूं, सुनो सबकी, करो अपनी, सुनो सबकी, उसके बाद अपना निर्णय लो। बताइए मुझे आप, नीट का रिजल्ट आ चुका, वो जो नेपाल बनाने की धमकी दे रहा है, वो जो बोल रहा था और इतना वायरल हुए ये व्यक्ति, ये नहीं दूसरे वाले, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, वो नीट का एग्जाम देने वाला है या किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है? बताइए आप, बताइए ना। सोचना पड़ेगा हमको ये, क्योंकि इस देश की राजनीति को पहली बार नहीं हुआ कि हमारे युवा, हमारे जेनजी को अराजक बनाने की कोशिश की गई हो। बहुत अलग अलग तरीके हुए, ऐसे जो ना कभी सोचे थे और ना जो कभी कॉम्प्रिहेंड किए थे, यानी कभी समझ पाए थे। नहीं तो किसानों के प्रोटेस्ट में रेहाना और मिया खलीफा नहीं आती। आपको लग रहा होगा क्या बात कर रहा है, बिल्कुल तर्कसंगत बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू द पॉइंट। ये वो लोग हैं जो अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसानों के आंदोलन में मियां खलीफा और रेहाना को ले आते हैं। यही वो लोग हैं जो आज संसद में बीजेपी को 2/3 बहुमत पाते हुए देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि रोके तो रोके कैसे। तो इज इट एन अनपार्लियामेंट्री वे टू स्टॉप द पार्लियामेंट? संसद से बाहर आके संसद को रोकने का एक तरीका है क्या ये विपक्ष का? वो तस्वीरें दिखाइए आप, वो दिपके, वो अमेरिकन रिटर्न दिपके, कभी उसने नीट का एग्जाम दिया क्या? उसको मालूम है जब पेपर लीक होता है तो मां बाप और परिवार पे क्या बीतती है। मैं नहीं कह रहा कि इसमें कोई नहीं होगा, बच्चे बैठे थे, 152 पेपर लीक हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान से एक नहीं 150 सवाल पूछिए, मैंने पूछे थे, 150 बार पूछे थे और 150 बार दोबारा पूछूंगा कि पेपर लीक हुआ कैसे। लेकिन मैं पुलिस वालों पे ईंट के चट्टे नहीं चलाऊंगा, मैं किसी की गाड़ी पे चढ़ के तोड़ूंगा नहीं। क्या इससे पेपर लीक नहीं होगा? बता दीजिए, अगर किसी की गाड़ी तोड़ने से, अगर शीशे तोड़ने से, आगजनी करने से, रैफ को मारने से, पुलिस वालों को मारने से पेपर लीक नहीं होगा, तो बताइए मुझे कि हां पुलिस वालों को मारेंगे क्योंकि पेपर लीक नहीं होगा, हां पुलिस वालों का सर फाड़ देंगे क्योंकि पेपर लीक नहीं होगा, हां वो रैफ में काम करने वाला ये किसी का बाप नहीं है, ये किसी का चाचा नहीं है, ये किसी का भाई नहीं है, ये तो क्या कर रहा है, ये देश की सेवा में है। और ये जो लोग अपने आप को नीट पेपर के बहाने से वहां फिलिस्तीन के झंडे से लेके हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं, वहां पे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एंड दैट्स द रियलिटी, ये असलियत है। नीट का आंदोलन नीट के रीटेस्ट से पहले था। नीट का रीटेस्ट हुआ, हां या ना हुआ? रीटेस्ट देने के बाद रिजल्ट आया, हां पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं हुआ। सरकार पे जोर डाला, हमने डाला। सरकार ने कोर्स करेक्ट किया। कोर्स करेक्ट करके किसका फायदा हुआ? जनता का फायदा हुआ, बच्चों का फायदा हुआ। लेकिन ये पुलिस वालों का सर फाड़ के, रैफ का सर फाड़ के किसका फायदा हो रहा है? इन राजनीतिक पार्टियों का, इस दिपके का, जिसको लगता है अनुराग ढांडा कि ये अगला अरविंद केजरीवाल है, या ये अरविंद केजरीवाल का ही 2.0 है, ये आपका नया राघव चड्ढा है, ये इसको ऐसा लगता है इसलिए ये कर रहा है। अभी देखिए, 2 सवाल है, इससे पहले मैं आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, हर्षवर्धन। लोग बोल रहे हैं पुलिस ने लाठी क्यों चलाई, लाठी क्यों भांजी? वो कह रहे हैं रैफ ने लाठी क्यों चलाई, टीयर गैस शेल क्यों चलाए? सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, देखो तोपें आ गई हैं। वो तोप नहीं होते, वो टीयर गैस शेल होता है, आंसू बम, उसमें गोला नहीं होता, आंसू बम होता है। वो भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कह रहे हैं देखो बच्चे थे, एग्जाम देने के लिए आए थे, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे लाठी चलाई। अगर वो जो भी है, वो 40 साल का
नीट का एग्जाम दे रहा है, वो 52 साल का नीट का एग्जाम दे रहा है वहां, वो 38 साल का नीट का एग्जाम दे रहा है वहां, वो 34 साल के नीट का एग्जाम दे रहा है वहां। आंखें तो खोलिए दर्शकों। सिर्फ कोई यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया पे आके खड़ा होके आपको कुछ बोल दे रहा है और आपके फोन पे क्योंकि वो आ जा रहा है, क्योंकि आप टाइम पास करते हुए देख रहे हैं, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। समझिए, सोचिए, समझिए। एक बहुत पहले एक भारत सरकार ने एक लाए थे हर्षवर्धन जी, जागो ग्राहक जागो। जो दुकानदार बोल देता है उसको मानो मत, अपने आप पढ़ो, देखो उसमें क्या है। आज वो समय हर खबर के लिए है। जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है उस पर भरोसा नहीं, उसको देखिए, पड़ताल कीजिए, पता कीजिए क्या हो रहा है। अगर ये बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे तो करते, शांति से करते। ये बच्चे नहीं थे पहली बार, और ये लोग जिनका अपना राजनीतिक एजेंडा है, और आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगा आपको इनका राजनीतिक एजेंडा कैसे है। कैसे रत्नाकर त्रिपाठी पानी पी पी के उनको लग रहा है हां कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। कैसे अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली में जो हार गए थे, दोबारा मेरे पास मौका है पार्टी को रिवाइव करने का। उन सबको लग रहा है यही वो व्यक्ति है, दिपके, अमेरिका रिटर्न दिपके, जो दोबारा दिल्ली में कोशिश कर सकता है एंटी बीजेपी फ्रंट लाने का। दिपके कुछ नहीं है, दिपके इज अ फ्रंट। उसे आम आदमी पार्टी मान लीजिए, कांग्रेस मान लीजिए, सपा, जो मर्जी मान लीजिए, ऑपोजिशन पार्टी का फ्रंट है दिपके। नीट के बच्चे एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अपनी पढ़ाई में लगे हैं, उनको पुलिस से नहीं भिड़ना। आपको लगता है पुलिस वाले, रैफ वाले लंदन से आते हैं, सेंट ट्रोपे में रहते हैं आरएफ रैफ वाले? भाई साहब, इसी भारत के गांव से आता है दिल्ली का पुलिस वाला। वो रैफ वाले अपने परिवार से नहीं मिलते हैं 6-6 महीने, वो भी इसी गांव के बच्चे हैं, उन्हें मालूम है। उन्होंने बोला बैरिकेड लगा, इससे आगे नहीं जा सकते। पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा बोलेगा ठीक है जी, हम यहां आंदोलन कर लेंगे, हम आंदोलन। अगर कोई असली आंदोलनकारी है तो बोलेगा ठीक है, मैं आंदोलन कर रहा हूं। मैंने देखा जंतर मंतर पे 77 दिन से, साल कह रहा हूं, 77 दिन से एक आदमी भूख हड़ताल कर रहा है। ये सब राजनीति और पब्लिसिटी के भूखे, कोई तो नहीं गया उसके पास, सब तो दिपके के पास थे, जो टॉयलेट भी 5 सितारा होटल में जाना चाहता है। हां, मैं जाता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता ना कि मैं प्रोटेस्ट करता हूं जाके वहां पे। आई डोंट ट्राई टू प्रूव आई एम होलियर देन दाउ। ये फेक लोग हैं साहब, दे आर फेक। और वो लोग उनसे ज्यादा फेक हैं जो आज उनको डिफेंड करने के लिए आए हैं, दुबे जी। एंड दैट माय फ्रेंड इज अ रियलिटी। आप नहीं बोल सकते ये नीट के बच्चे हैं हर्षवर्धन जी। नीट के मुद्दे को खींचा जा रहा है जरूरत से ज्यादा, क्योंकि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के हाथ से सत्ता छूट रही है। यूं जैसे हाथ से रेत छूटती है, जैसे मुट्ठी में रेत को बंद करिए रेत छूटती है, वैसे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के हाथ से इस देश की राजनीति छूट रही है। एंड दैट इज द रियलिटी। और इसीलिए राजनीतिक काडर को नीट स्टूडेंट्स के नाम पे पुलिस के ऊपर छोड़ दिया गया। 50 से ज्यादा पुलिस वाले, रैफ वाले घायल हैं। आपको लगता है मेडिकल स्टूडेंट्स पुलिस वालों और रैफ वालों को मार रहे हैं? आपको लगता है मेडिकल स्टूडेंट्स किसी की गाड़ी तोड़ेंगे? ये राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बैरिकेड तोड़ा, इन्होंने पुलिस को ललकारा। ये भैया, ये लेफ्ट वाले, विवेक श्रीवास्तव जी, आपको लगता है हमें नहीं पता ऐसा इसमें क्या कर रहा है? आपकी वर्ल्ड रिनाउंड ढपली लेके जो आप कर रहे हैं वहां, वो नीट है। उन्होंने नीट का पेपर दिया है, मेरे से भी बड़ी बड़ी उम्र के हैं वहां, नीट का पेपर देंगे। आप देश की जनता को समझते क्या है? ये तस्वीरें देखिए दर्शकों, एंड देन लेट्स डिबेट। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं डिबेट शुरू होने से पहले, सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी। ये नहीं किसी ने कह दिया तो चल दिए आप। देखिए, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं है। मेडिकल का स्टूडेंट चट्टा नहीं फेंकता, वो पढ़ता है, वो पेपर भरता है, वो कॉपी भरता है, वो डॉक्टर बनता है, वो जान बचाता है, किसी की जान लेता नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट।
जाएगा तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर जाएंगे। नेपाल आ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। प्रोटेस्ट को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। नैवान शर्मा आम आदमी पार्टी के हैं, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के हैं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम दादा हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं, एके विवेक जिंगपिंग हैं, रोहित कुमार सिंह है। मैं पूछ रहा हूं, मेरे को बताइए नैवान शर्मा, मेरे को दिख नहीं रहे रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप भी पहुंच ही जाते, आपके भी बाल काले ही हैं, आप भी बोल देते मैं भी नीट का बच्चा हूं। हर्षवर्धन जी भी 2-4 कलर मार के पहुंच जाते, बोले हम भी नीट के ही हैं। तुम भी रोहित पहुंच जाते, बोले नीट ही दे रहा हूं। नैवान शर्मा आप गए नहीं, आपने भी तो नीट का एग्जाम दिया था, आपने भी तो नीट का एग्जाम दिया था। दुबे जी तो वहां जाके गाना गाने लगते। दुबे जी आप गए नहीं, आप सब नीट वाले हैं, आप सब राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। नैवान शर्मा यू आर अ नीट स्टूडेंट, आपका पेपर लीक हुआ है। कन्विंस द पीपल ऑफ दिस कंट्री, भारत की जनता को कन्विंस करिए नैवान शर्मा कि आपने नीट का एग्जाम दिया था, इसलिए आपके पार्टी का काडर और रत्नाकर त्रिपाठी की पार्टी का काडर एक साथ, और उस पे मिर्ची का तड़का डालने के लिए लेफ्ट वाले, ये सब नीट का पेपर लीक होने के लिए तो थे ही। वो ईंट जो उठा के मार रहा है वो नीट का बच्चा था, है ना। ये जो रीटेस्ट हो गया, एग्जाम आ गया, 11 लाख बच्चों का रिजल्ट आ गया, 58% महिलाएं पास हो गई, सब हो गया, कुछ नहीं। नीट जो खत्म हो गया उसके नाम पे जो आपने ये किया है नैवान शर्मा, दिल्ली आपको माफ नहीं करेगी, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, और वो बच्चे जिनके नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं वो बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। नैवान शर्मा, रत्नाकर त्रिपाठी, विनोद दुबे जी एंड विवेक श्रीवास्तव वर्सेस प्रेम शुक्ला। नैवान शर्मा बताइए आप। देखिए ऐश्वर्या जी, जिन लोगों की वजह से 20 बच्चों ने सुसाइड करी ना, उन लोगों की भी जनता माफ नहीं करेगी। हाँ। आप ये दिखाना भूल जाते हैं कि 20 बच्चों ने नीट पेपर लीक होने की वजह से सुसाइड करी, और उन्हीं की मांग उठाने के लिए बच्चे जंतर मंतर पे 20 दिन से अमरण अनशन पे बैठे थे सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में, वो भी आपने नहीं बताया। और 20 दिन तक जब वो मरने वाली हालत में हो गए थे और जब उनकी सुध नहीं ली जा रही थी, तो एक दिन गुंडों को भेज के चादर में लपेट के सोनम वांगचुक जी को उठा के अस्पताल में भेज दिया गया, ये भी नहीं बताया आपने। शर्मा आप कभी ये तो सच बोला करो, अगर कभी तो सच बोला करो नैवान शर्मा, राजनेता हैं आप। नैवान शर्मा पहले तो ये बताइए, आपका नीट का पेपर लीक हुआ था, आप वहां आंदोलन में क्यों नहीं थे, आपके साथी थे? करके मर गया होता तो आप ऐसा आई डोंट वांट दिस मल्टी। प्रेम शुक्ला, नैवान शर्मा, रत्नाकर त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, दुबे जी। नैवान शर्मा आपका नीट का पेपर लीक हुआ, आप नहीं आए जंतर मंतर पे, आपने पत्थर नहीं फेंके, आपने अपने काडर से पत्थर फेंकवाए, आपने अपने सपोर्टरों से ईंटें फेंकवाए, आपने अपने सपोर्टरों से गाड़ियां तोड़वाई, आपने अपने सपोर्टरों से पुलिस वालों के सर फोड़वाए, आपने अपने सपोर्टरों से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के सर फोड़वाए। नैवान शर्मा 20 नहीं ज्यादा लोग और 152 पेपर लीक हुए थे। आई वॉज द पर्सन जिसने धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछे, यहां उनके सामने भी और उनके पीछे भी। बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, बीजेपी ने रीटेस्ट किया, एयरफोर्स को बुलाया, नैवान शर्मा की पार्टी खड़ी हुई, रत्नाकर त्रिपाठी की पार्टी खड़ी हुई, एयरफोर्स को बुला के नीट के एग्जाम के पेपर ले रहे हैं। देखिए कितनी खराब प्रणाली हो गई है। मैं कह रहा हूं अगर एयरफोर्स की जरूरत है, मैं कह रहा हूं भैया इसरो की जरूरत है ना स्पेसक्राफ्ट की, तो लाओ। किस दिन के लिए रखा है? हमारे बच्चों के लिए था ना। सरकार समझ आया, सरकार ने कोर्स करेक्ट किया, एग्जाम कराया, रीटेस्ट कराया, 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 58% महिलाएं पास हुई। नैवान शर्मा मान लीजिए, विजुअल्स शर्मा, नैवान शर्मा इन विद विजुअल्स, जो आज किया वो आपका काडर था, वो आम आदमी पार्टी का काडर था। सच मान लीजिए, ये देश की जनता माफ कर देगी, बहुत दयालु है हमारे देश की जनता। सच बता दीजिए नैवान शर्मा, ये आपने करवाया। सच बता दीजिए नैवान शर्मा, क्या ये आपने कराया? आज दिल्ली में पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या दिल्ली पुलिस से जो आपकी दिक्कत थी आज आपने ऐसे सेटल की? बता दीजिए नैवान शर्मा अगर की तो। बच्चों के कंधों पे बंदूक रख के अगर आपने ये किया आज, तो बता दीजिए नैवान शर्मा जी, हाँ किया हमने। हम इतने डेस्परेट हो गए थे राजनीति में, हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए ऐश्वर्या, कि अब संसद में 2/3 की बहुमत मिल गई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। जब आपकी बात अब ये जो युवा सुन रहे होंगे ना पूरे देश भर, प्लीज, तो वो डिसाइड कर, वो सोच रहे होंगे, लेट देम डिसाइड।
मैंने कहा ना फ्रस्ट्रेशन लेवल आज कि मैंने उस स्तर कहा पे पहुंच गया किसी है की कि बात सरकार सुन के उनकी मत बात मानो, नहीं सुन रही, सुनो सबकी सरकार करो केवल अपनी। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रही, एक हाँ, मांगो ना नहीं ले इस्तीफा, पा रही मुझे प्रॉब्लम सरकार। नहीं है। आप ये ना होने देते ना। अरे आप देश भर के आप युवा आते धर्मेंद्र ही ना प्रधान तो के साथ सरकार 10 और इस्तीफा का इस्तीफा मांग लो, हाउ डू आई केयर? अरे अगर धर्मेंद्र दैट इज प्रधान नॉट द इस्तीफा प्रॉब्लम। दे देते तो प्रॉब्लम इज दंगा, प्रॉब्लम इज आर्सन, प्रॉब्लम इज तोड़फोड़, प्रॉब्लम इज पत्थरबाजी, प्रॉब्लम इज पुलिस वालों को मारना, प्रॉब्लम इज जब पुलिस ने बैरिकेड लगाया है। आपने आंदोलन किया था, अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया था, प्रेम शुक्ला जी, हर्षवर्धन जी, कभी अरविंद केजरीवाल ने बैरिकेड फांदे? नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता था आंदोलन रामलीला मैदान में बैठ के होता है। रोहित, युवाओं को छोड़ दिया, तुम चलाते हो, क्या चलाते हो? युवा चेतना। तुम तो मुझे नहीं दिखे वहां युवाओं की चेतना जगाते हुए। चलाते हो? आऊंगा तुम्हारे पास, रुको, बताओ ना मुझे। नैवान शर्मा, अरविंद केजरीवाल ने कभी बैरिकेड तोड़ा था? एक दिन बैरिकेड नहीं तोड़ा था। नैवान शर्मा, प्रॉब्लम का सलूशन निकालो। नैवान शर्मा, अरविंद केजरीवाल ने एक भी दिन बैरिकेड तोड़ा था? अरविंद केजरीवाल, आपने इन बच्चों से, सो कॉल्ड नीट देने वाले बच्चों से आपने बैरिकेड तोड़वाया। आपको पता था बैरिकेड टूटेगा तो लाठी चार्ज होगा, पार्लियामेंट चल रही है, आपको पता था। अगर मैं आपकी बात मान लूं, ऐश्वर्या ये बच्चे हैं, तो अरविंद केजरीवाल सामने क्यों नहीं आए? संजय सिंह सामने क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्या संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन कर रहे थे, प्रेम शुक्ला जी, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, तब क्या कभी इन्होंने बैरिकेड फांदे थे? तो क्या कभी इन्होंने रामलीला मैदान से बाहर आंदोलन ले जाने की कोशिश की थी? नहीं की, क्योंकि इन्हें मालूम था बैरिकेड तोड़ा और लाठी पड़ी। नियम से होता है सब कुछ देश में, लेकिन नियम के ये जो दुहाई देते हैं, उन्हीं नियमों को तार तार करते हैं प्रेम शुक्ला जी। और आपको भी बेटर हैंडल करना चाहिए था प्रेम शुक्ला जी। नया आप सीपी लाए थे दिल्ली में, क्या हुआ? आईबी वाला उनका बैकग्राउंड था, कुछ पता नहीं चला उन्हें भी। ये लोग अपना इतना पॉलिटिकल कार्डर नीट के बच्चों के नाम पे ले आए, तोड़फोड़ हो गई। प्रेम शुक्ला जी, वाले ये बीजेपी वाले, अब ये जाने वाले भाजपा वाले। ऐश्वर्या जी, ये प्रशासन का, युवाओं की प्रशासन देश की जनता को तय करने दीजिए। नैवान, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? अभी इनको शांत कराइए, एक गुंडों एक एक करके ऑन टॉपिक। प्रेम दादा, ऑन टॉपिक। सरकार आपकी है, यहाँ भी गुंडागर्दी, दिल्ली है, देश की राजधानी है, आपको बेटर हैंडल करना चाहिए था प्रेम शुक्ला जी। आपको तो मालूम था कि ये मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता है। प्रेम शुक्ला जी, त्रिपाठी जी को भी लाइए उधर। बेटर हैंडल हुआ है। देखिए, इन अराजक तत्वों की अराजकता को भी पूरे संयम के साथ हैंडल किया गया। पुलिस वालों पर हमला करने के बाद भी आम आदमी पार्टी के कपटीवाल का यही कपट था कि अगर जो है प्रदर्शनकारियों पर तीव्र लाठीचार्ज हो जाए तो इस लाठीचार्ज को भुलाया जाए। हालांकि पंजाब में ये लाठीचार्ज रोज कर रहे हैं छात्रों पर, किसानों पर। ये कुकर्मी है, ये करेंगे लाठीचार्ज। ये त्याग पत्र की बात कौन कर रहा है भाई? जो जेल में जाने के बाद भी इतना बेशर्म है कि हाई कोर्ट कहता है कि त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल की बेहयाई, बेशर्मी की इंतहा इतनी ज्यादा कि मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र नहीं देता, उसको एक फाइल साइन करने का प्रेम दादा ऑन टॉपिक, प्रेम दादा ऑन टॉपिक, प्रेम दादा ऑन टॉपिक। कुर्सी नहीं, आपको लगता है ये नीट के एग्जाम के बच्चे? टॉपिक पर ही हूं। वो देश की जनता ने जवाब दे दिया प्रेम दादा उसका। अरविंद केजरीवाल को ऐसा हराया कि अगले 10 साल तक दिल्ली में जीतने वाले नहीं। टॉपिक पर ही हूं। नहीं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, केजरीवाल को आपको लगता है ये नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे थे? अब ये बेशर्म तय कर रहा है? बिल्कुल नहीं थे, दूर दूर तक नहीं थे। नीट के एग्जाम देने वाले बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, फिर से पेपर हुआ, पूरी तरह से लीक प्रूफ जो है परीक्षा हुई, उसके परिणाम आए, वो प्रवेश ले रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। उनके पास प्रदर्शन करने के लिए समय नहीं है। ये कंट्रोल अराजक तत्व थे जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो निराश है, हताश है, जो कहीं जीत नहीं रहे हैं। हर दिन पंजाब में भी उनकी सरकार का पतन निश्चित है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री शराब तो स्वयं पीता ही है, गुरु दोखी इतना बड़ा है कि गुरुओं के चित्र पर शराब छिड़कता है। ऐसे गुरु दोखी की सरकार का जाना निश्चित है जो असेंबली में शराब पीकर चले जाता है। ऐसे शराबी, कबाबी, बलात्कारी, दंगाई जिन्होंने
आईबी के अधिकारी की हत्या करवाई और उस हत्यारे के साथ खड़े रहे बेशर्मी मैं के साथ। वापस टॉपिक ये पे आ रहा हूं। हत्यारे ओके, प्रेम दादा। ये बलात्कारी है, ओके। ये छलात्कारी है। हर्षवर्धन जी, ये अपने रोहित, सांसदों पर रत्नाकर हमला त्रिपाठी, करवाते हैं। दुबे जी, स्वाति विवेक मालीवाल जी। जैसी ओके। जो है एक सांसद को अपने घर बुलवा के जो पिटवाता देखिए, है, मैं इस टॉपिक पे ऐसा बात कर रहा गुंडा हूं। वो सब मैंने, आपने स्वाति मालीवाल सबकी आप बात कर रहे हैं, मैं सबकी करूंगा, लेकिन आज मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कहा जाता है पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आप बोल दीजिए कि आप नीट का एग्जाम आपका भी लीक हुआ था, हर्षवर्धन जी भी बोल देंगे, मैं मान जाऊंगा। रोहित बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगा, मुझे नहीं लगता वो नीट का एग्जाम पार कर पाएंगे। लेकिन 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 रत्नाकर जी, राजनीति को इस स्तर पे ले आएंगे आप? विवेक जी हंस रहे हैं। विवेक जी, चाइना नहीं है ना, ये भारत है। आपको चाइना की आदत है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। रत्नाकर जी, अरे भाई, रत्नाकर जी बताइए मुझे। बच्चों को बदनाम क्यों कर रहे हैं? मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं? आपको ये बच्चा लग रहा है? बच्चों को बदनाम? आपको ये बच्चा लग रहा है? बच्चों को बदनाम अगर कर आपको रहे हो, रत्नाकर आंदोलन को बदनाम देखिए, कर रहे हो। अगर आप रत्नाकर त्रिपाठी जी को बच्चा कह रहे हैं तो आई हैव सीरियस नहीं, ऑफेंस। अगर आप राहुल गांधी को बच्चा कह रहे हैं, आई हैव सीरियस ऑफेंस। आप आप 40 साल के आदमी को बच्चा मत बोलिए। आप 36 साल की, आप 36 साल के बदनाम कर रहे हैं। आप 36 साल के बच्चों को, 36 साल के आदमी को बच्चा मत बोलिए। 36 साल का बच्चा नहीं होता है, 36 साल के आदमी के 2 बच्चे होते हैं। सो प्लीज रिलैक्स विवेक जिनपिंग, आप चाइना वाली थ्योरी हिंदुस्तान में मत चलाइए। थैंक यू। आप राहुल गांधी को युवा बोलिए। रत्नाकर त्रिपाठी, आपका भी नीट का एग्जाम हुआ था तो आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? आपके सारे साथी यहाँ थे, भाई बहन जाएंगे। आपके समय के युवा मोर्चा के सारे लोग आज यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे। रत्नाकर त्रिपाठी, आप नहीं आए? अरे लाल सलाम वाले हैं हम, लाल सलाम संवेदनशील मुद्दा है, बीच में लाल सलाम करिए ना, जाके बीजिंग में करिए जाके। करेंगे। त्रिपाठी जी, स्टूडेंट्स हैं। त्रिपाठी जी, संवेदनशील मुद्दा है, बीच में मत बोलिएगा। मैं आज आपसे झगड़ा नहीं चाहता, नहीं तो मैं भी नहीं चाहता हूं, लेकिन तर्क संगत रहिएगा दादा। रहिएगा। बोलिए। हाँ, मेडिकल का बच्चा पत्थर नहीं फेंकता। बच्चे गए थे, परमिशन लेके गए थे। ये पूरी चैट देख लीजिएगा, भेज दूंगा आपको। 40 से ऊपर बनारस के बच्चे गए थे, पूछ के गए थे, कह के गए थे हमें जाना है, जाए कि नहीं। हमने कहा कि मर्जी है, जाना हो जाओ। गए थे, आज भी प्रोटेस्ट में थे। बड़ी दया आती है आपके ऊपर ऐश्वर्य जी, आप सिर्फ कैरियर बनाने में रह गए, बुरा मत मानिएगा। आपको छात्रों का दर्द नहीं पता है। आप चाहते हैं नीट का एग्जाम लीक हो तो नीट वाले आंदोलन करें, उसके बाद लेखपाल का हो तो लेखपाल वाले करें। ऐसा नहीं होता है, आप इस बात को जान लीजिए। पढ़ाई का मूल मंत्र है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो लड़ाई लड़ने को, और लड़ो समाज बदलने। ये हम लोग ने ककहरा सीखा है। फोड़ोगे पुलिस का? बीच में मत बोलिए। नहीं, क्यों नहीं बोलूं त्रिपाठी जी? लड़ो तो सर फोड़ो। देखिए ऐश्वर्य जी, मैंने आपसे पहले कहा बीच में मत बोलिए। त्रिपाठी जी, ऐसा थोड़ी है, आप बोलेंगे और मैं बोलूंगा नहीं। इस देश के 25 डॉक्टरों का नाम गिनाऊंगा जो शीर्ष हैं, जो मेरे साथ छात्र आंदोलन में जेल गए। हाँ, सर फोड़े थे वो। आपकी दिल्ली में है, सर फोड़े थे। मैं नहीं जाऊंगा उनके पास इलाज कराने। देश का लीडिंग साइकोलॉजिस्ट जेल गया था। और जो आप कह रहे थे कि अमेरिका से आए साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट नीड। आजादी के बाद आंदोलन का आइकॉन जयप्रकाश नारायण थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा। लेकिन जयप्रकाश जी ने पत्थर लेके, चुप रहिए। नहीं, क्यों चुप रहा हूं? जयप्रकाश नारायण जी ने भारत को नेपाल बनाने का कभी नहीं कहा, आह्वान नहीं किया। क्यों त्रिपाठी जी फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? क्यों डरते हैं? एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद में 25 पैसा में बढ़ा। आ रहा हूं रोहित, रुको। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। आंदोलन चालू हुआ, उसको लीड किया जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण 70 साल के थे। हर्षवर्धन जी, उस समय ये किसी को मत बताइए, आपकी आवाज खोखली है आज। हाँ। आप बोल पा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। आप बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस चला है, सैकड़ों लड़कों के जो सर फटे, आप नहीं, आपको शर्म नहीं आती है? देखा मैंने, मुझे शर्म आ रही है। पता है शर्म किनको आनी चाहिए? आपके नेताओं को। आप यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने भड़काया, उनको आपने भड़काया उनको। अरविंद केजरीवाल, नहीं नहीं नहीं, नाउ आई टेक सीरियस ऑफेंस, 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 नाउ आई टेक सीरियस ऑफेंस। हर्षवर्धन जी, ये पूरी आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से शुरू हुई।
अरविंद केजरीवाल को आंदोलन का A to Z सब पता है। उनको पता है अगर बैरिकेड तोड़ा, उनको पता है अगर परमिशन जिस जगह की ली है उससे आगे गए, ये दिल्ली में हर पत्रकार, हर स्ट्रिंगर, हर इंटर्न, हर नेता, और जो नेता नगरी में इंटर्नशिप कर रहा है उसको भी पता होता है कि अगर बैरिकेड तोड़ा, संसद सत्र में है तो पुलिस के लठ चलेंगे। वहां मैं हूं, रत्नाकर जी हो, हर्षवर्धन जी हो या रोहित हो, जो मर्जी हो, इन्होंने जानबूझ के करवाया, इन्होंने भड़कवाया नहीं। हो गया रत्नाकर जी, अब सुनिए हर्षवर्धन जी। आप बैरिकेडिंग तोड़ूंगा तो वो भी सही होगा। आप सुनिए, पूरा समय बीच में बोले हैं आप। हो गया नहीं, 10 सेकंड रुकिए। अब बोलिए, बोल रहे 10 ही बोलिए, बोलिए जल्दी। मैं आपको शलभ श्री राम सिंह की कविता पढ़ के सुना दूंगा। इन्हीं युवाओं ने चुना था मोदी को, यकीन आंख मूंद कर किया था जिस पर जानकर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर। उन्हीं की सरहदों में कैद है हमारी बोलियां, वही हमारी थाल में परस रहे हैं गोलियां। जो उनका भेद खोल दे, हर एक बात बोल दे, हमारे हाथ में वही खुली किताब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। ओके, आप जवाब चाहिए हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी मेरे ये जानबूझ के, अगर इसमें युवा थे कुछ, और थे, मैं नहीं कह रहा नहीं थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, भड़काया गया, काडर घुसा, बैरिकेड तोड़े, और जब पुलिस के लठ चलेगा, लाठी चलेगी कंट्रोल करने के लिए, तो वो आइडेंटिफाई थोड़ी करेंगे, वो तो फिर सिरे में चलता है। कभी आपने बीजेपी को प्रोटेस्ट करते नहीं देखा था, कांग्रेस को प्रोटेस्ट करते नहीं देखा? वो फर्क नहीं करता कि सामने दिग्विजय सिंह है या फिर सुरजेवाला है। वो हवलदार का प्लास्टिक की बेटन होती है, वो जब लगती है तो रात को दर्द होता है। हर्षवर्धन जी, गेट दुबे जी, विवेक एंड रोहित। देखिए ऐश्वर्या भाई, सबसे पहले तो ये कि जो ये आंदोलन चल रहा है, इसके मुद्दे बिल्कुल दुरुस्त थे। इन मुद्दों को लेकर छात्रों का आंदोलन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से छात्रों को तिलचट्टा बताकर विदेश से आया हुआ एक लड़का और उसके साथ कुछ लड़के ये तिलचट्टों जैसा आंदोलन एक शुरू करते हैं, जिसका न कोई ओर है न छोर है। और चूंकि मैं जानता हूं कि रत्नाकर जी भी बीएचयू में नेता रहे, तो हम तो कोई उनके जैसे बड़े नेता तो नहीं रहे, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ और छात्र राजनीति और छात्र आंदोलन भी किया है। पुलिस से झगड़ा भी होता था, पत्थरबाजी भी होती थी, लेकिन ऐसे पुलिस को घेर कर मार देना किसी आंदोलन में कि उसको पीटे बुरी तरह से, उसको गिरा कर उसका सर फोड़ देना, ये तो नहीं होता है। आमने सामने होता है, पत्थर भी चलते हैं, लाठियां भी पड़ती हैं, छात्रों पर भी पड़ती हैं, पुलिस भी कहीं कहीं पिट जाती है, लेकिन ये मैंने नहीं होते देखा। अब जो असली सवाल है, हम सामान्य से छात्र आंदोलन में भी देखते हैं कि कुछ नेता होते हैं जिनकी पक्की वाली कुछ डिमांड होती है, उस डिमांड को लेकर पहले वो प्रशासन से मिलते हैं, अब इस संदर्भ में कहें तो सरकार से मिलने का प्रयास करते हैं, नहीं मिल पाते तो धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं, और जब अंतिम परिणति होती है तो पहले क्रमिक अनशन होता है, फिर आमरण अनशन की तरफ जाता है। आमरण अनशन चरम है राजनीति का, लोकतंत्र का, लेकिन इस आंदोलन में आमरण अनशन से ही सोनम वांगचुक ने शुरुआत की। आप जरा सोचिए, जो मुलाकात आज जेपी नड्डा के साथ हुई, ठीक है, अब उनकी जो मांग है कि 1 करोड़ जो नीट के बच्चे, जो दुखद रहा आत्महत्या जिन्होंने कर ली, जो एक सोनम वांगचुक को लाकर यहां उनका अनशन तोड़वाया जाए जंतर मंतर पर, और जो धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र है, मैं पहले दिन से इसके पक्ष में हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक तौर पर त्यागपत्र देना चाहिए। त्यागपत्र देने से सब नहीं बदलता है। उसके बाद बहुत अच्छे से उसी शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा भी कराई है, जो आपने कहा कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तिलचट्टों के नाम पर बनी हुई तथाकथित पार्टी इस देश को अराजकता में झोंकना चाहती है? क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसके पीछे काम कर रही है? और पता नहीं, बनारस बैठे रत्नाकर जी शायद नहीं कांग्रेस में उतना इन्वॉल्व है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ साफ कहा गया कि ये हमारा आंदोलन नहीं है। और 20-25 दिन घूम कर लौटने के बाद राहुल गांधी देहरादून में जाकर छात्रों की गूंज करते हैं। वो जंतर मंतर पर नहीं गए, वो दीप के और कौन कौन वो जो लड़के हैं उनसे मिलने के लिए। तो जरा इस आंदोलन का चरित्र समझिए। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की जवाबदेही जरूरी है, सरकार को जनता के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, लेकिन इसी सरकार के दौरान मेडिकल की सीटें दोगुना हो गई हैं।
इसी सरकार के दौरान जो अस्पताल हैं, जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में बन गए, नर्सिंग होम, नर्सिंग कॉलेज उनके साथ बन गए। मैं ये कह रहा हूं कि जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना है उन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन ये कहना कि ना ये तो सरकार बदल देंगे तभी सब कुछ होगा, तो उसके लिए जनता लोकतंत्र में तब अधिकार मिलता है जब 5 साल बाद वोट का अधिकार मिलता है, और वोट से चुनी गई ये सरकार है। आपको पता है ये जो विशाल जी बैठे हैं, रोहित आपकी उम्र कितनी है? जैसे ऐसी पूछ रहा हूं, रोहित आपकी उम्र कितनी है? 36 साल। कितनी? 36 साल। 36 साल। विवेक जी, दुबे जी आ रहा हूं। 36, आई अंडरस्टूड, 36। विवेक जी, आपकी पार्टी का एक युवा मोर्चा है ना, यूथ है ना एक यूथ DYFI है ना जी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नो, वो यूथ मोर्चा, वो युवा मोर्चा है। हाँ सुनिए आप, वो नहीं, हाँ तो कौन है उनके युवा मोर्चा? चाहे भारतीय नहीं, मैं आपको युवा, अभी दर्शकों मैं ये क्यों कह रहा हूं, व्हाई एम आई सेइंग दिस, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि प्रेम शुक्ला जी अभी 140 करोड़ लोगों के सामने ये किस नजर से देखते हैं, आपको अभी क्लैरिटी मिल जाएगी। DYFI का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है साहब? नहीं, जवाब दीजिए कौन है? नहीं, आप सुनिए पहले। नहीं, आप बताइए, जवाब दीजिए कौन है? फेडरेशन चाहे किसी भी पार्टी, आप बताइए मुझे कौन है युवा अध्यक्ष? सुन लीजिए ना, आप नहीं, आप बताइए ना कौन है, आप छुपा क्यों रहे? स्टूडेंट फेडरेशन, क्या कोई गलत आदमी है? क्या कोई गलत आदमी है? आप यूथ क्या कोई गलत आदमी है? आई वोंट लेट यू स्पीक विवेक जी, जब तक आप बताएंगे नहीं। मैं बताता हूं, स्टूडेंट फेडरेशन, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ए रहीम, MP राज्यसभा, आपको पता है कितने साल के हैं? 48 साल का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। तो इनको तो 40 साल वाला नीट का एग्जाम देता दिखेगा। आप समझिए, ये लाल सलाम बोलते हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। 48, गलत कह रहा हूं। 48 इयर्स इनकी उम्र है, हो सकता है 47 इयर्स 10 महीने हो। 48 साल का जिस पार्टी का युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो साहब, वो देखिए वो क्या युवाओं की बात करती है जी। तस्वीरें रखिए विवेक जी, ये 36 साल के ये रोहित बैठे हैं, ये युवा मोर्चा चले कुछ चलाते हैं जी, युवा चेतना कन्वीनर है, ये भी नहीं दे सकते नीट का एग्जाम। लेट मी स्पीक नाउ, लेट मी स्पीक। Why should I let you speak? सुन लीजिए ये आपने कराया दिल्ली में सब। Why should I let you speak? Nobody is going to। जी बोलिए, मुझे बोलिए सर, बोलिए हिंदी में बात कराया, हमारा आंदोलन है, वामपंथी दलों का आंदोलन है, तो शांति से करिए। पत्थर क्यों चला रहे हैं? सब बैठे। पत्थर क्यों चला रहे हैं? बच्चों ने पत्थर क्यों चला रहे हैं? भूख अपने कैडर को भेजा आपने, मान लिया इन्होंने, इनका आंदोलन है। मेहमान शर्मा को भी लाओ। ये बोलने तो दर्शकों, लेफ्ट के प्रवक्ता आपके सामने कह रहे हैं कि ये इनका आंदोलन है। रत्नाकर त्रिपाठी, आपका झूठ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये सब पॉलिटिकल कार्डर का आंदोलन है, ये नीट के बच्चों का एग्जाम नहीं है। अब आपको जो बहस करनी है विवेक से कीजिएगा। विवेक जी बोलिए, डिबेट है यार, बोलिए विवेक जी। डिबेट नहीं है, जैसा आंदोलन कर रहे हो वैसे डिबेट है। डोंट इंटरप्ट मी फॉर 20 व्हाई शुड आई नॉट इंटरप्ट यू? बोलिए। अब आप मुझे प्लीज इंटरप्ट ना करें, मैं 20 सेकंड बोल लूं। मैं 20 बोलिए, क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं है डिबेट का। प्रोटोकॉल आंदोलन का था कि बच्चों को आगे कर दो, बैरिकेड तोड़वा दो। हमारे यार, फिर आप बोल रहे हैं मुझे बोलने नहीं दे रहे आप। एक आदमी, लेट वन पर्सन स्पीक यार। आप में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कि मेरे को सुनने के बाद आप काउंटर? अरे आओ, कभी कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग बुलवा दूंगा आपको। कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की विवेक तो जी। पहले आप 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर काउंटर करिए आप। अगर बोलिए, नहीं पॉइंट है तो चिल्लम चिल्ली करिए, बोलिए, उसमें भी हरा दूंगा मैं। अच्छा आप सुनिए, डे 1 अभिजीत डिपके आए, आयसा, AISF, हमारे जितने स्टूडेंट फेडरेशन के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, JNU, DU, जामिया, सब बच्चे बैठे। बच्चों ने अनशन किया, 20-20 दिन तक किया। नेहा को पुलिस उठा के लेके गई। अब लाल झंडे वालों ने इस आंदोलन को संभाला, बच्चों ने संभाला। और दूसरी बात, अगर एक नीट का एस्पिरेंट डिससेटिस्फाई होता है, उसका परिवार, उसका मोहल्ला, उसके कजन्स, उसके भाई, उसके बहन, ये समाज सब उतरेगा सड़क पर। ये बकवास की बातें हैं। इसकी उम्र 20 साल, उसकी उम्र 80 साल। 80 साल का बुजुर्ग भी उतरेगा। अगर तुम उसके समाज के बच्चे को, लेकिन उसको बैरिकेड क्यों तोड़वा रहे हो? उसको पेपर नहीं देने दोगे। डिबेट की प्रोटोकॉल का पता है रोहित इनको? प्रेम जी मुझे दे रहे, दुहाई दे रहे कि डिबेट की प्रोटोकॉल होती है। सोनम वांगचुक बैठे थे, वहां बच्चों से प्रोटेस्ट करवा के अपने कार्डर से बैरिकेड तोड़वा दिया। पता है पार्लियामेंट चल रही है, बैरिकेड तोड़ोगे तो पुलिस की लाठी चलेगी
और अगर 2-4 बच्चों को या 10 बच्चों को चोट लगेगी तो नाम लोगे दिल्ली पुलिस जाकर के ज्ञापन दे रहे थे। विवेक श्रीवास्तव, तरीका होता है, आंदोलन आपने भी किया है। आप तो कभी बैरिकेड पे नहीं चढ़े, आपने कभी बैरिकेड नहीं तोड़वाया। रोहित, कभी आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने बैरिकेड पे चढ़े हो? संजय सिंह बैरिकेड तोड़ रहे हो? मनीष सिसोदिया बैरिकेड तोड़ रहे हो? नहीं। रामलीला मैदान से बाहर नहीं निकले। अरविंद केजरीवाल चढ़े हैं। अरे अरविंद केजरीवाल चढ़े हैं। अरविंद केजरीवाल स्टेज पे चढ़े थे ये बोल के कि राजनीति में नहीं आऊंगा। सभी कार्यकर्ताओं को रिलैक्स कीजिए प्लीज। देखिए अरविंद केजरीवाल इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मैन बिजली काटी थी एंड ही इज अ स्मार्टर पॉलिटिशियन। वो कभी भी लाठी खाने आगे नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल वो बहुत स्मार्ट आदमी है, वो आपकी तरह नहीं है, वो बच्चों को आगे नहीं करते। वैसे कर दिया उन्होंने आज। हाँ रोहित, प्रेम दादा आ रहा हूं। दुबे जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। रोहित कोई काउंटर सुनिए, ये क्या बात करेंगे? ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जिनको चाइना और रसिया की चिंता है, भारत के गरीबों की चिंता नहीं है, इनका विवेचना कौन सुनेगा? ये सीजेपी, चाइनीज जनता पार्टी, जो भारत के नौजवानों को दिग्भ्रमित करके भारत के वर्तमान रिजेक्टेड, नेग्लेक्टेड विपक्ष के षड्यंत्र का शिकार बनाकर देश के भोले भाले नौजवानों को आगे करके देश में एक अलग वातावरण बनाना चाहती है, वो देश में कभी संभव नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते देश के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये जितने लोग बेचैन हैं सत्ता पाने के लिए, अभी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन की विवेचना कर रहे थे और इंदिरा गांधी के सरकार के बारे में बोल रहे थे। मैं उनको याद दिला दूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जब छात्र और नौजवान उग्र हुए तो देश के विपक्षी पार्टियों के सभी प्रमुख नेताओं को जेल की काल कोठरी में ठुसवाने का काम, ठेलवाने का काम तत्कालीन हिटलर शाही की प्रतीक स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था। आज देश में पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में आस्था, निष्ठा और प्रतिष्ठा रखने वाले गणनायक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विपक्ष के राजनेता पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं और देश के नौजवान रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दिग्भ्रमित करने का षड्यंत्र बंद करें कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। देश की जनता जानती है नरेंद्र मोदी जब तक हैं लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित है, और ये चाइनीज जनता पार्टी के लोगों के दिखावे में, छलावे में, बहकावे में देश का नौजवान नहीं आएगा। दुबे जी जैसे नौजवान नौजवानों के साथ संवाद कर रहे हैं, देश विचारधारा के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। ओके रोहित, दुबे जी बोलिए। प्रेम दादा आ रहा हूं। जी ऐश्वर्य जी नमस्ते। दुबे जी और प्रेम सभी को सादर प्रणाम। ऐश्वर्य जी, आपने सबसे पहले कहा कि दुबे जी आप इन कॉकरोचों को डिफेंड करने आए हैं, आपके लोग, विपक्ष के लोग आए हैं। तो कॉकरोच नाम ही नहीं लिया। आप अपना कुछ ओपनिंग सोच के आए होंगे तो आप मेरे अंदर, तो आप अपने शब्द मेरे को सेट कर रहे हैं। मैंने कॉकरोच नाम ही नहीं लिया। मैंने बोला बच्चों के नाम पे वो नीट एग्जाम जो हो चुका, जिसका रिजल्ट आ चुका, 11 लाख बच्चे दे चुके, 58% महिलाएं, बच्चियां पास हो गई, उनके नाम पे ये राजनीतिक पार्टियां, जिसमें आपकी पार्टी का काडर भी शामिल हो सकता है, उनके नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वही बता रहा हूं कि हम किसी को डिफेंड करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये बताने आए हैं ऐश्वर्य जी कि बड़े से बड़े विवाद का हल संवाद होता है, संवाद ही होता है लास्ट में। आपने संवाद आज शुरू किया। आज जेपी नड्डा जी से वहां के कुछ विद्यार्थी के प्रतिनिधित्व मंडल ने मुलाकात की। यही काम आप 20 दिन पहले कर सकते थे। कोई भी इस देश में रहने वाला नागरिक हो, विद्यार्थी हो, सीनियर सिटीजन हो, वो आंदोलन कर सकता है, पत्र लिख सकता है, धरना कर सकता है, भूख हड़ताल कर सकता है, संवैधानिक दायरे में रखते हुए वो कर सकता है, ये उसका अधिकार है। हम किसी हिंसा का समर्थन करने यहाँ नहीं बैठे हैं, उपद्रव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मांग भी जायज है कि बार बार अगर नीट के पेपर हो, पुलिस भर्ती के पेपर हो, सरकारी और विभागों के पेपर हो, अगर वो लीक होते हैं तो क्यों होते हैं, कौन करता है, क्यों करता है, इसकी जवाबदेही सरकार को लेनी पड़ेगी। किसी का तरीका अलग हो सकता है, कोई उपद्रव करके बताता है, कोई शांतिपूर्वक बताता है। ये पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है, दिल्ली इंटेलिजेंस का फेलियर है कि जब संसद का सत्र आज शुरू हो रहा है और इतनी तादाद में नौजवान आ रहे हैं और पुलिस लास्ट मोमेंट पे धरपकड़ कर रही है।
आपको पहले से ही वो कम से कम संख्या में वहां तक पहुंचे, हाई सुरक्षा वाला जोन है, लुटियंस में पूरे दुनिया की नजर होती है, तो ऐसे में पुलिस को भी तो एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो कहां ओके प्रेम शुक्ल जी, जब उनको सब पता था। प्रेम दादा, तो लास्ट में ये हिंसा क्यों? प्रेम दादा, जो मैंने आपसे कहा, जो मैंने शुरू में ही पूछा, इन्होंने 40वें मिनट पे पूछा कि जिम्मेदारी तो आपकी थी, आपने होने दिया, आपने कमिश्नर बदला लास्ट मिनट पे, लेकिन फिर भी हो गया। मैं देखिए जिम्मेदारी को किस तरह से गलत तरीके से उपयोग में लाया जाता है, इसका उदाहरण देता हूं जी। आनंद दुबे जी जिस महाराष्ट्र से आते हैं, उस महाराष्ट्र में गोवारी समाज के लोगों ने नागपुर में मोर्चा निकाला। मैं एज पत्रकार कवर करने गया था, पुलिस ने लाठीचार्ज करके 114 लोगों की हत्या कर दी। कितनी? 114। और शरद पवार ने त्यागपत्र तक नहीं दिया। शरद पवार मुख्यमंत्री थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1966 में किसानों के मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। 1993 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो सरकार के विरुद्ध जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर ऐसा लाठीचार्ज किया गया कि उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। ये होता है बर्बरता। 114 लोगों की हत्या करने वाले कांग्रेसी, ये जो है आज जब उल्टा पुलिस पर जो है हमला हो रहा है और पुलिस संयम बरत रही है, तो पुलिस को कह रहे हैं कि पुलिस गलत कर रही है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व के काल में बिहार में किसानों पर गोलीबारी हुई और दर्जनों किसान मारे गए जी। ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक इनकी क्रूरता का इतिहास है। ओके ऐश्वर्य जी, भाई रामदेव जी के साथ क्या हरकत की गई थी? रामदेव जी भी जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पी चिदम्बरम की पुलिस ने क्या किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया था, तब कम्युनिस्ट कहां चले गए थे? यही कम्युनिस्टों ने ममता बनर्जी का राइटर्स बिल्डिंग के बाहर उनकी लगभग हत्या कर दी थी। और बेशर्मी से बात कर रही है विवेक श्रीवास्तव, इनको शर्म भी नहीं आ रही है कि विपक्ष का नेता अगर प्रदर्शन करता है उसकी हत्या के लिए पुलिस को उकसा दिया जाता है। और ऐसी पुलिस की बर्बरता करने वाले आज संयम के प्रदर्शन पर ये पुलिस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। संयम का पराकाष्ठा है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। ओके दादा, दुबे जी बोलिए। नैवान आ रहा हूं, नैवान जी आ रहा हूं, बोलिए दुबे जी। 10 सेकंड। पिछली सरकारों ने जो कुकर्म किया था उनको बदलकर आपकी सरकार लाई गई, इसलिए कि आप उनसे बेहतर है, आप उनसे अच्छे, इसलिए तो कह रहे आप अच्छे दिन लाएंगे। बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपके विवेक मेरी किस पर हो रहा? पहली चीज, माननीय प्रेम शुक्ला जी, आप सरकार की तरफ से हैं, रूलिंग बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपसे मेरी अपील है, कृपा करके जितने गिल्टी पुलिसमैन हैं जिन्होंने बच्चों पे हाथ उठाया, सबका सस्पेंशन होना चाहिए। एक एक के खिलाफ चार्जशीट बनाइए। ज्योति बसु को कहो कि हत्यारा मेरी था। अपील है कहो आपसे। ज्योति बसु हत्यारा था। दूसरी चीज, कहो ज्योति बसु हत्यारा था। नहीं, कहो ज्योति बसु इनोसेंट लड़कों को पीटा गया है, सर फोड़े गए हैं, बच्चों के खिलाफ एट्रोसिटीज हुई हैं। नैवान शर्मा, अपील है मेरी। विवेक, आपका हश्र इस देश की जनता ठीक करती है। जो 48 साल के नेता को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाए, आपकी डेफिनेशन भी बढ़िया है। नैवान शर्मा, ये 15-16 साल के बच्चे हैं, ये यंग बच्चे हैं जो वल्नरेबल 41 साल के। थोड़ा तो अब तो नैवान आफ्टर 47 मिनट्स अब तो बता दीजिए कि मेरा काडर था ऐश्वर्या, मेरे ही काडर ने बैरिकेड तोड़े, मेरे ही काडर आगे बढ़ा, मेरे ही काडर ने नियम तोड़े, मेरे ही काडर ने आगे बढ़ के फोर्स किया दिल्ली पुलिस को और रैफको की लाठी चले। और जब लाठी चली तो लाठी आइडेंटिफाई नहीं करती कि ये बीजेपी का है, ये आम आदमी पार्टी का है, ये बच्चा है, ये 16 साल का है, ये 40 साल का है। नैवान शर्मा, मान लीजिए हमारी बारी में आप ज्ञान बांटते रहते हो, हमें बोलने नहीं देते। बोलिए, चुप हूं, 45 सेकंड्स आई एम क्वाइट, बोलिए। तो ये जो 15-16 साल के बच्चे पूरे देश से आए हैं, इनकी बात सुन लीजिए। इनकी मांगे जायज हैं। ये अपने एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक की मांग कर रहे हैं। 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। भगवान के लिए इनकी बात सुन लीजिए, छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। हमारा सिर्फ ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो उनकी मांगे हैं कि जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया, मान लिया पेपर रीटेस्ट भी करा लिया पेपर का, कौन से दुनिया में हो, रिजल्ट भी आ गया। रत्नाकर त्रिपाठी,
मानो आपकी राजनीतिक धरती खिसक गई है, उसके चक्कर में करवा दिया आपने ये। त्रिपाठी जी, छोड़िए, छात्रों के सवाल पे राजनीति नहीं होती। 750 से ऊपर लोग किसान आंदोलन में मरे 2021 में, ये बीजेपी ने हत्या करवाई। और रिहाना से आपने करवाया। 25 से ऊपर बच्चों ने 1 मिनट नीट में आत्महत्या कर, ये बीजेपी की हत्या है। और आप लास्ट समय प्रेम पूछ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रेसिडेंट प्रोफेसर रघुराम किशोर तिवारी हैं, जो 57 साल के हैं। ओके त्रिपाठी जी लाइए, देखो विवेक जी को पता ही नहीं। ओके रोहित, एंडिंग कमेंट। ओके त्रिपाठी जी, आपको मारना था, आपने करा काउंटर। रोहित, एंडिंग कमेंट जल्दी, क्विक। कांग्रेस के नेताओं को यह पता नहीं है कि 55 साल का जो इनका नौजवान नेता पप्पू है, राहुल गांधी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व के छात्रों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें महासचिव छात्र नेता होता है और अध्यक्ष पद पर कोई बड़ा प्रोफेसर होता है। जानकारी रहे तब तो, पता नहीं कौन विश्वविद्यालय से निकले हुए स्नातक हैं, देश के सबसे बड़े पप्पू महासंघ के संरक्षक, राहुल गांधी के पॉलिटिकल डिसेंडेंट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जनरल सेक्रेटरी के पद पर एक छात्र नेता होता है और अध्यक्ष पद पर कोई प्राध्यापक होता है, ताकि विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स के बीच में समन्वय बन सके। चाइनीज जनता पार्टी, हर्षवर्धन जी, रोहित समय कम है। हर्षवर्धन जी सिंगल लाइन आंसर दादा प्लीज। देखिए ऐश्वर्या जी, एक तो रोहित ने बता दिया और ठीक बात है, हमें रत्नाकर जी से उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष वो प्राध्यापक ही होता है। लेकिन मूल बात यह है कि क्या छात्रों की समस्याएं हैं, उसका जवाब है हाँ। क्या ये जो आंदोलन हुआ उस समस्या के समाधान के लिए जा रहा है? बिल्कुल नहीं दिखता है। इसके पीछे आम आदमी पार्टी की टीम तो दिखती ही दिखती है, लेकिन इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी भी शामिल होती है और उस कॉन्स्पिरेसी को तोड़ना वो सरकार की जिम्मेदारी है। ये करने से काम थोड़ी चलेगा कॉन्स्पिरेसी है या उसमें कुछ लोग शामिल हो गए। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार को जवाबदेह लोकतंत्र में दिखना ही चाहिए। बिल्कुल प्रेम दादा, जैसे मैंने कहा सरकार को जवाबदेह दिखना चाहिए। समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये बच्चे नहीं हैं इसमें, मेरे को पता है कुछ बच्चे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कार्डर की आड़ में बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है प्रेम दादा, ये होना नहीं चाहिए था। सीपी चेंज किया, उससे कोई फर्क पड़ा? कितना फर्क पड़ा देखते हैं। लेकिन वो दीपके ने दोबारा बोला है वीडियो करके, 6 बजे दोबारा आ जाओ, अभी राजनीति पूरी नहीं हुई। सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपनी। सिर्फ मेरा इतना निवेदन है आपसे। आपने प्रेम दादा को भी सुना, रत्नाकर त्रिपाठी को भी सुना, नेवान शर्मा को भी सुना, विवेक जिंगपिंग को भी सुना, हर्षवर्धन जी को भी सुना, तो दुबे जी को भी सुना। सुनो सबकी, करो अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।